तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि नीट 2025 के लिए बहुत ज़्यादा ही आपके इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लेकर आए हैं। तो ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। लेसिथिन, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज, इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लेसिथिन क्या है दोस्तों? जो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसी का एक एग्जाम्पल क्या है आपका लेसिथिन आपको देखने को मिलता है, फॉस्फोलिपिड आपको देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। तो मेलोनेट किसको इनहिबिट कर देता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है। कॉम्पिटिटिवली ये इनहिबिशन होता है तो इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो को फैक्टर आपके कार्बोक्सी पेप्टाइड जो कि एक प्रोटीओलिटिक एंजाइम है, उसके लिए जो आपका जो को फैक्टर है वो आपका दोस्तों जिंक है। नायासिन क्या है? नायासिन आपका विटामिन B3 है। ये क्या है? एक दोस्तों ये भी एक दोस्तों को फैक्टर है। ये दोस्तों एक को एंजाइम है जो कि आपके जो NAD और NADP में पाया जाता है। और फ्लेविन क्या है आपका? ये भी एक आपका विटामिन है। और ये हेम क्या है? एक प्रोस्टैटिक ग्रुप है जो आपको देखने को मिलता है पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम में। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में क्या बात गलत है? ये भी आपका इसी साल का क्वेश्चन है। दे आर हाईली सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि एक एंजाइम जो है एक सबस्ट्रेट के लिए ही फिक्स होता है, तो वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। तो ये आपका ट्रू है, हमें बताना है इनकरेक्ट। इन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स एंजाइम कैन कैटलाइज रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर्स i.e. 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि थर्मोफिलिक यानी कि जिनको टेम्परेचर अच्छा लगता है, जो जो टेम्परेचर से प्यार करते हैं, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो एंजाइम है आपके हाई टेम्परेचर यानी कि 90 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको कुछ एंजाइम देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको दोस्तों देखने को मिलता है 23S RNA। ये क्या करता है? ये दोस्तों एक RNA है लेकिन एक एंजाइम की तरह काम करता है सेल में। तो सी आपका दोस्तों इनकरेक्ट है, तो यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सम एंजाइम्स हैव मेटल आयंस। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। कुछ एंजाइम जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस जो है उसका मैग्नीशियम आपका को फैक्टर होता है इन द फॉर्म ऑफ मेटल आयंस। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कैन बी एज ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन आपको कहाँ देखने को मिलता है? ज्विटर आयन आपको अमाइनो एसिड्स में देखने को मिलता है। तो हमें अमाइनो एसिड पहचानना है। अमाइनो एसिड आपका दोस्तों ये सी वाला हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आप मेरे को अमाइनो एसिड का नाम बता सकते हैं जिसके पास R ग्रुप आपका हाइड्रोजन हो? ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। कौन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड नहीं है? तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड दोस्तों आपका इनुलिन नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल पॉलीसेक्राइड है। किसका बना हुआ? फ्रक्टोज का। ये दोस्तों आपका पॉलीमर है इनुलिन। काइटिन, ग्लूकोजामीन, N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ये आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स हैं। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? ये दोस्तों आपके होमोपॉलीमर्स होते हैं ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स। एनसीईआरटी की लाइन है ये। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है ग्लूट4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। ये क्या करता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। तो ए का आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। इंसुलिन क्या है? पैनक्रियाज के बीटा सेल से निकलने वाला क्या है? एक हार्मोन है। तो बी का 1 आपका दोस्तों हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन आपका दोस्तों एक एंजाइम है। सी का आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। कोलाजन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस आपका है, जो कि दोस्तों एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन भी है। तो डी का 3 आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? डिटर्जेंट वगैरह में आपको मिलेगा। लाइपेज दोस्तों आपका एस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। तो ए का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। न्यूक्लियस दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो फॉस्फोट डाइएस्टर बॉन्ड होता है उसको तोड़ता है। तो बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 4 आपका हो जाएगा। प्रोटीएज क्या है आपका? प्रोटीन के बीच के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। तो सी का 1 हो जाएगा आपका। अमाइनो एसिड के बीच के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। अमाइलेज क्या है? आपके स्टार्च को तोड़ता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को
तोड़ता है। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स। तो आपको बताना कि कैसे एंजाइम एक्शन आपका होता है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों जो सबस्ट्रेट है आपका बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ, तो ई सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या होगा, जब जो सबस्ट्रेट और एंजाइम मिलेंगे तो सबस्ट्रेट एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ई के बाद आपका ए आएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट के जो केमिकल बॉन्ड है पुराने वाले उनको क्या कर जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका दोस्तों बन जाएगा प्रोडक्ट तो उसको आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्री एंजाइम फिर से रेडी हो जाएगा आपके एक और सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए, क्योंकि उसको तो अपना काम करते रहना है, प्रोडक्ट तो बन गया। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको राइबोजाइम, मैंने आपको बताया था 23S RNA, ये आपका होता है राइबोजाइम। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है एक नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम के रूप में, क्योंकि ये क्या है, आरएनए है। तो ए का दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद लेसिथिन आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन का, तो बी का 3 आपका हो जाएगा। ग्लूटाथोन अभी आपने देखा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, सी का 1 हो जाएगा। ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बायोमोलिक्यूल से आए हुए हैं। विटामिन में आपको कोएंजाइम देखने को मिलते हैं, कोएंजाइम के रूप में आपको विटामिन देखने को मिलते हैं, जैसे कि विटामिन B3 जो है आपका नाइसिन, वो आपको देखने को मिलता है NAD और NADP में। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन आपका है दोस्तों रिसिन और एब्रिन। एब्रिन और रिसिन क्या है आपके, टॉक्सिन है। तो ए का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, तो ए का 3 है आपका हो जाएगा। इसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन से हैं, जैसे कि आपका जो गम है वो आपका क्या है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। तो बी का 1 आपका हो जाएगा, ए का 3, बी का 1 हो जाएगा। लेक्टिन क्या है, कौन कौन वाली ने, ये आपका क्या है, एक लेक्टिन है। तो सी का आपका 2 हो जाएगा। ड्रग क्या है, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, ये सब क्या है आपके ड्रग है। तो डी का आपका 4 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है फिर से, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। बहुत सारे इस बार लगभग 20 क्वेश्चन आए हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। कोलाजिन, कोलाजिन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आपका पूरे एनिमल वर्ल्ड में, यही आपका 2020 में भी पूछा हुआ था। तो ए का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा। ग्लूटाथोन क्या करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, बी का 4 आपका दोस्तों हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम, और रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये आपका क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरी बायोस्फीयर में। तो डी का आपका 2 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो दोस्तों जो टेम्परेचर और पीएच है, तो अगर मैं पीएच या फिर टेम्परेचर के साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी का ग्राफ बनाऊं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है पीएच में जहां पर आपको दोस्तों देखने को मिलती है हाईएस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो पीएच जो है वो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देखें तो एंजाइम एक्टिविटी हाईएस्ट है, एक ऑप्टिमम पीएच पे हाईएस्ट होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पीएच अगर आप ऊपर रख देंगे तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। पीएच दोस्तों आपको हमेशा ऐसे रखना है, एंजाइम एक्टिविटी आपको ऊपर रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड। तो आपको बताना है न्यूक्लियोटाइड कौन सा है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपका न्यूक्लियोसाइड यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में आज जब आप फॉस्फेट भी डाल देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। एडिनाइलिक एसिड आपका क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। यूरिडीन क्या है, यूरिडीन दोस्तों आपका एक न्यूक्लियोसाइड है, शुगर प्लस फॉस्फेट है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस है ये आपका यूरिडीन। गुआनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, एक ये प्यूरिन है। गुआनोसिन क्या है, ये भी आपका दोस्तों क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, बी जो है आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे कि साइटिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड ETC। एंजाइम्स दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रोथ फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। तो ये कौन कहलाते हैं, तो ये भी 2024 का क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस के छोड़कर जो मैकेनिज्म होते हैं जिससे आपको ग्रुप रिमूवल हो जाए और डबल बॉन्ड बचे, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए, तो वो आपको कौन करवाते हैं, जो लियाज जो होते हैं वो आपके करवाते हैं। तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है आपका, पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ए का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, तो ए का 3 आपका हो जाना चाहिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट, तो बी का दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, तो ए का 3 और बी का 4 आपका हो जाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एब्सोल्युटली आपका नेसेसरी होता है, उसमें आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल कौन सा है, ह्यूमन हीमोग्लोबिन, तो डी का 1 आपका हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द इन इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो उसके साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का क्या ग्राफ बनता है, तो ऐसा दोस्तों ग्राफ बनता है। एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी, उसके बाद आप जितना भी सबस्ट्रेट डाल दें उतना से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे एंजाइम पार्टिकल्स ही ख़त्म हो जाएंगे आपके बाइंड करने के लिए, तो ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड्स, आपको बताना है कौन फैटी एसिड नहीं है। तो फैटी एसिड दोस्तों आपको बताना है कौन नहीं है, तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड क्या है दोस्तों, आपका एक अमाइनो एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड इज नॉट अ फैटी एसिड, तो ये जो है आपका दोस्तों होना चाहिए आंसर में, तो अब ये होगा या फिर ये होगा। अराकिडोनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड आपका है दोस्तों एक फैटी एसिड, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन आपके होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल एटम। इसके बाद जो आपका बी है वो आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक सही में फैटी एसिड है, तो सी ऑप्शन आपका वैसे ही करेक्ट हो गया। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड भी दोस्तों एक फैटी एसिड है, क्योंकि दोस्तों इसके पास क्या है 16 कार्बन होते हैं और ये फैटी एसिड में आता है, तो सी आपका नहीं आना चाहिए, तो सी वैसे ही आपका करेक्ट है। लेसिथिन क्या है, फॉस्फोलिपिड है, तो डी आपका नहीं आना चाहिए। एस्पार्टिक एसिड दोस्तों आपका फैटी एसिड नहीं है, तो ये सी भी है आपका आना चाहिए ऑप्शन में, ई भी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,